हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस, आज है 6 मार्च। तो हम इस वीडियो में जानेंगे 6 मार्च 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। ठीक है, शुरुआत करने से पहले एक बार मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कल दिव्या मैम ने एक वीडियो डाली थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो उसमें उन्होंने बताया, साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए हैं। और जो ट्रेंडिंग में आजकल क्वेश्चन चले हैं रेशियो से रिलेटेड, वो भी उन्होंने उस वीडियो में कवर अप कराए हैं। तो आपका अगर कुछ भी डाउट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से देखे तो एक बार ज़रूर जाके देखें दिव्या मैम की वो वीडियो को, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आई एश्योर यू। ठीक है, तो लिंक आपको कहाँ मिलेगा? वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में। शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की, अपनी करंट अफेयर्स की। ठीक, पहला जो करंट अफेयर है वो बोल रहा है कि आरबीआई ने रद्द किया सर्जे राव दादा नायक श्रीराला सहकारी बैंक का लाइसेंस। ठीक है, ये एक महाराष्ट्र की बैंक है, जानते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने सर्जे राव दादा नायक श्रीराला सहकारी बैंक सांगली महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं थी। लाइसेंस रद्द होने के साथ सर्जेराव दादा नायक शिरला सहकारी बैंक लिमिटेड ने 2 मार्च को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है। बैंक बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन नहीं कर रहा था। ठीक है, इसलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की। ठीक है, क्यों किया है ऐसा जानते हैं। राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जबकि राजस्थान ही नहीं बल्कि समूचे देश में ऊँटों की संख्या लगातार कम हो रही है और नागालैंड, मेघालय जैसे राज्यों में आधिकारिक रूप से एक भी ऊँट नहीं बचा है। तो ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है, आपको पता होगा। और थार रेगिस्तान वाले राजस्थान को ऊँट का घर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऊँट की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम होते जा रही है धीरे धीरे करके, इसलिए उनके संरक्षण के लिए ऐसा अधिनियम पारित किया है किसने? राजस्थान सरकार ने। ऊँट संरक्षण व विकास नीति लागू की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 आगरा में आयोजित की गई। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह यानी कि मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप MCG की बैठक का 19वां संस्करण आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। चर्चा की सह अध्यक्षता एयर मार्शल BR कृष्णा और चीफ ऑफ इंटीग्रिटी डिफेंस स्टाफ टू चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन डी स्केलेंका डिप्टी कमांडर US इंडो पैसिफिक कमांड ने अमेरिका पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, मेनली इसमें जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, उसके बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है इस पर्टिकुलर मीटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। HPCL ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हरित ऊर्जा लक्ष्यों और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार ने प्रयासों को पूरा करने के लिए 24 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उज्जैन ने 11.71 लाख दिए जलाकर बनाया गिनीज रिकॉर्ड। ठीक है, हाल ही में एक इससे पहले एक सेम रिकॉर्ड बना था लेकिन उसको रिकॉर्ड को तोड़ दिया है इस रिकॉर्ड ने। तो एक बार जानते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश के उज्जैन ने 10 मिनट में 11.7 लाख करोड़ मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव के हिस्से के रूप में दिए जलाए गए। इसके साथ उन्होंने 3 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाए गए 9.41 लाख दियों का जलाने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, काफ़ी रिसेंट में था, 3 नवंबर 2021 को ये रिकॉर्ड बनाया था अभी। ठीक है, अयोध्या में, और इसको रिकॉर्ड को तोड़ दिया है उज्जैन ने। ठीक है, उज्जैन को महाकाल की भूमि, लैंड ऑफ महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का। चलिए नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एम्बिट फिनटेक का टाइप हुआ है। एम्बिट फिनवेस्ट, फिनटेक नहीं है, फिनवेस्ट है ना। एम्बिट फिनवेस्ट हैज़ अनाउंस्ड द साइनिंग ऑफ अ co-lending agreement with Union Bank of India for financing micro, small and medium enterprises (MSMEs) customer. Ambit Finvest is a non-deposit taking non-banking financial company. तो ये एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। ठीक है, ऑफ एम्बिट ग्रुप।
This collaboration will enable underwriting of businesses in 11 states now served by Ambit Finvest. According to Sanjay Dhoka, COO and CFO, Ambit Finvest and Union Bank of India accept to accelerate credit delivery across multiple geographies with the partnership. ठीक है, तो Ambit Finvest के जो COO हैं और CFO हैं वो कौन है, क्या नाम बताया, संजय ढोका। ठीक है, नेक्स्ट है IIT कानपुर द्वारा विकसित बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। Researchers at the Indian Institute of Technology Kanpur have created a biodegradable nanoparticle that has to be used as alternative to chemical-based insecticide to protect crops from bacterial and fungal diseases। तो ये क्या करेगा नैनो पार्टिकल, जो क्रॉप्स हैं, किसानों की फसल जो होती है उसको बैक्टीरियल और फंगल डिसीज से बचाएगा। ठीक है, IIT कानपुर डायरेक्टर अभय करांदीकर said that farmers have faced many problems, hence IIT Kanpur have worked tirelessly to improve the farming environment. The nanoparticle will reduce the risk of crop infection while increasing agriculture productivity। ठीक है, तो इन्फेक्शन तो घटेगा, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो किसानों को काफ़ी फायदा होने वाला है इससे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ISSF विश्व कप। श्री विनेथा ईशा रुचिता ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, भारत की श्री निवेदा ईशा सिंह और रुचिता विनरकर ने मिस्र के काहिरा में ISSF वर्ल्ड कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत के साथ भारत 2 स्वर्ण और रजत समेत 3 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। ठीक है, जर्मनी की एंड्रिया कतरीना हैकनर, सैंड्रा रिट्स और कैरिना विमर ने रजत पदक जीता। ठीक है, नेक्स्ट है MOWCD ने स्त्री मनोरक्षक परियोजना शुरू की। MOWCD क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय और निमहंस बेंगलुरु ने भारत के महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लक्ष्य के साथ बुधवार को स्त्री मनोरक्षक परियोजना शुरू की। यह परियोजना उन महिलाओं से निपटने के लिए उपकरण और प्रक्रियाओं से संदर्भ में वन स्टॉप सेंटर अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो वन स्टॉप सेंटरों में आती है, विशेष रूप से वे जिन्होंने करुणा और देखभाल के साथ हिंसा और संकट का अनुभव किया है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आज का 4 मार्च को मनाया गया कौन सा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे। भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को 4 मार्च 1972 में पहली बार मनाया गया था और इस दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई थी। इस वजह से इस दिन को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट करके ये भी बताना कि दिव्या मैम जो पढ़ा रही है वो आपको समझ आता है कि नहीं, और साथ ही साथ किस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं मैथ्स में। ठीक है, वो भी आप कमेंट करके बता देना। ठीक, हम प्रयास करेंगे उसी तरह का आपके लिए कंटेंट लेके आए। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।